फिश बकेट ट्रैप जुगाड़। वाइजैग नामक गांव में भाटिया नाम का एक प्रोफेसर था। वो टैलेंटेड होने के साथ साथ बहुत बड़ा लालची भी था। वो मछलियों को बहुत चाव से खाता था। एक बार उसे मछली देने वाले साहू से भाटिया, देखो साहू, मुझे मछली बहुत पसंद है कहकर तुम्हें पता है ना, इसलिए तुम आए दिन तुम्हें मिलने वाले लाभ में से थोड़ा कम करके एक मछली को लाकर मुझे मुफ्त में दो, कहा। साहू तब, साहब आए दिन खरीदेंगे कहे तो 20-30 कम कर सकता हूँ, मगर ऐसे मुफ्त में देने कहे तो मुश्किल होगा सर, कहकर चला गया। इससे भाटिया को बहुत गुस्सा आया और वो अपने पास मौजूद एक इलेक्ट्रिकल मछली को लेकर उस तालाब में फेंक दिया। और तब से जब भी साहू पानी में जाल फेंकता तो वो इलेक्ट्रिकल मछली आकर वहां पर मौजूद सारे मछलियों को जाल में फंसने से रोककर उन्हें भगा देती थी। इससे अब साहू को मछली कैसे पकड़ना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे थोड़े दिन मछली नहीं मिलने के वजह से साहू बीवी और बच्चों को खाना भी खिला नहीं पा रहा था। इससे साहू थोड़े लोगों से पता करके एक बार गोपाल नाम के एक चोर को मिलने के लिए जेल को गया। दोनों मिलने के बाद साहू गोपाल से, गोपाल भाई मुझे आपकी मदद चाहिए, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, प्लीज भाई, कहा। गोपाल तब क्या हुआ भाई, सुबह सुबह पी के आए हो क्या? मैं एक चोर हूँ, मैं कैसी मदद कर सकता हूँ? मुझे आकर जाल फेंकने कहोगे क्या? मैं वो नहीं कर सकता, कहा। साहू तब, भाई मुझे आपके बारे में पता है, आप कितने बड़े मछुआरे थे मैं जानता हूँ, और ऊपर से आप पे चोरी का झूठा इल्जाम लगाए हैं कहकर मुझे पता है, भाई मुझे बचाओ भाई, कहकर साहू अपनी समस्या उसे बताया। वो सब सुनकर गोपाल, देखो भाई, जहाँ तक मुझे पता है, अगर तालाब में कोई नई मछली आई तो किसी न किसी दिन बगल में मौजूद खेत के नहर में से वो चली जाती है, मगर पता नहीं क्यों वो मछली आए दिन सिर्फ जाल फेंकते वक्त ही आ रही है। क्या पता वो मछली ना भी हो। ठीक है, ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो। एक जमाने में हमारे पूर्वज पानी के प्रवाह के सामने टोकरियां रखते थे, उस अंदाज में मछली कैसे पकड़ना है मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम वैसे करो, मछली कैसे नहीं मिलेंगी मैं भी देखता हूँ, कहकर कांस्टेबल से पूछकर एक कागज लेकर एक मछली का ट्रैप ड्रॉ करके उसे दिखाया। वो देखकर साहू खुशी से घर को चला गया। बाद में अपने पास मौजूद थोड़े सामानों से गोपाल का बताया बकेट ट्रैप पूरे 3 बनाया। उन तीनों बकेट ट्रैप को लेकर तालाब के प्रवाह के सामने रख दिया और उसके बाद वो घर चला गया। अगले दिन तालाब के पास आकर देखा तो उस ट्रैप में हरदम मिलने वाले मछलियों से भी बड़े बड़े मछलियां दिखे। उन्हें देखकर साहू अपने मन में, वाह गोपाल भाई तुम बहुत बड़े समझदार आदमी हो, बढ़िया आइडिया दिए, सोचकर उन मछलियों को लेकर बेचने गया। साहू को मछलियां लाते हुए देखकर भाटिया आश्चर्य में पड़ गया। बाद में कहाँ पकड़ा है कहकर पूछे तो साहू उसके रखे फिश बकेट ट्रैप के बारे में बताकर उसे मछली देकर चला गया। भाटिया अपने मन में, साहू परसों मछली को छोड़ा और अब उस ट्रैप को काटने के लिए एक चूहे को बनाकर छोड़ूंगा, तब देखना क्या होगा। सोचा। बाद में भाटिया बहुत मेहनत करके तेज और मजबूत दांतों वाली एक इलेक्ट्रिक चूहे को तैयार करके उसे छोड़ने के लिए तालाब के पास गया। तट के पास रुककर चूहे को नीचे रखकर उसे रिमोट की मदद से पानी में भेजने लगा। तभी अचानक साहू वहां पर आकर उस चूहे पे पैर रखकर रोक दिया। उसे देखकर भाटिया दंग हो गया। साहू भाटिया से, क्या साहब इतनी पढ़ाई करके आपके दिमाग को मेरे जैसे पे बदला लेने के लिए इस्तेमाल करोगे? छे, क्या साहब आप इतने घटिया इंसान हो कहकर मुझे नहीं पता। जाइए साहब, आपको जिंदगी भर मछलियां मुफ्त में चाहिए ना, बस यही ना, मैं दूंगा। आपके दिमाग को मेरे जैसे पे नहीं देश के लिए इस्तेमाल कीजिए सर। कहते ही भाटिया को अपने गलती का एहसास होकर वो साहू से माफी मांगा और चला गया।
अगले दिन से भाटिया साहो के पास पैसे देकर मछली खरीदने लगा।